तो हम लोग ये देख रहे थे कि भाई कि वेलोसिटी के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी थी और हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा था। ये प्रॉब्लम जो आपका पेज नंबर 3 में है और फर्स्ट प्रॉब्लम क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम वो चल रहा था मेरा, और उसी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, जिसमें कि हमने निकालना है, फिर से देखें, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ये आपका दे रखा है और हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी को हमने लिख दिया dx बाई dt, जैसा कि हमें पता है कि x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विल गेट द वेलोसिटी, और इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यही करना है हमें। तो हम लोग इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान देना। आप लोग इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द सम रूल, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है, टी क्यूब प्लस 4d बाई डी टी स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने 4 बाहर ले रखा है, क्यों? क्योंकि 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसा कि डिफरेंशिएशन में हमने करा हुआ है कि यदि कांस्टेंट क्वांटिटी किसी फंक्शन से, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड हो तो डिफरेंशिएशन के वक्त 4 बाहर आ जाएगा, केवल आप डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर पे करेंगे। उसी तरह से -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा और टी के ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, प्लस हम लोग यहाँ पे 4 को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए आप लोग ध्यान से, नाउ दिस विल बी इक्वल टू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने करा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n। यदि ऐसा हो तो इस केस में dy बाई dx जो होता है वो होता है nx n-1। ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का, y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये होती है। तो आप देखिए यहाँ पे t क्यूब है, तो t क्यूब है तो देख सकते हैं n की वैल्यू 3 है, जो रोल यहाँ पे x का है वो रोल यहाँ पे टाइम का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n की जगह 3 आ जाएगा, x रेस टू द पावर 3-1, दैट मीन्स 3t रेस टू द पावर 3-1 3t स्क्वायर प्लस 4 बाहर रहेगा, t स्क्वायर का उसी तरह से देखें, t स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2t रेस टू द पावर 2-1 तो 2t माइनस 2, t के ऊपर पावर 1 है, देखिए यहाँ पे t के ऊपर पावर यहाँ पे 1 है तो आप 1, n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे, x रेस टू द पावर 1-1, x का मतलब t हो गया, क्योंकि जो रोल यहाँ पे x का है वहाँ पे ये रोल t प्ले कर रहा है, तो t रेस टू द पावर 1-1, देखिए ध्यान से, t n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, t रेस टू द पावर 1-1, अब 1-1 मतलब 0, और एनीथिंग रेस टू द पावर 0 विल बी 1, तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल आया। और 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आप सब लोगों को पता है 0 होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो दैट वे डिफरेंशिएशन के बाद जो आपकी वेलोसिटी आई है वो आई है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड प्लेस कर देंगे। इस t इक्वल टू 4 सेकेंड को यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी vx मिलेगा 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 माइनस 2, ये चीज़ है। और आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3t स्क्वायर प्लस 2 × 4 माइनस 2, और इससे सिंप्लीफाई करने के बाद दिस मच ऑफ जो आएगा वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम में, t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 है, वेलोसिटी निकालनी है तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जो होगी 3t स्क्वायर आएगी प्लस 4t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2t, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो जिससे ये 2 बन गया, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2। अब जिस टाइम पे निकालना है उस टाइम को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया 4 सेकेंड, तो 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 माइनस 2, देखिए ध्यान से तो 3 × 16 48 प्लस 8 माइनस 2, तो इससे आपका जो आ जाएगा 54 मीटर पर सेकेंड, इससे आंसर आपका आएगा 54 मीटर पर सेकेंड, इससे आपका आंसर आएगा। देखिए फिर से 16 × 3 48 प्लस 8 56 माइनस 2,
दैट वे 54 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एवरेज इंस्टेंट वेलोसिटी, इस तरह से हमने यहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी किस तरह से निकाली जाएगी उसके ऊपर हमने बात करा है। तो ये एक काफ़ी मतलब बेसिक प्रॉब्लम है और इस बेसिक प्रॉब्लम के थ्रू हमने इंस्टेंट वेलोसिटी किस तरह से निकाला जाएगा उसके ऊपर हमने यहाँ पे सीखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी निकाला है। सब लोग आप लोग देख सकते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का आपको बहुत आसान तरीका है। वेलोसिटी को dx/dt होती है, बस x का t के साथ रिलेशन दे रखा है, उसे वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, एक जनरल रिलेशन पहले निकाला और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे प्लेस करके काम कर दिया। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि पहले ही टाइम प्लेस कर देते हैं, जैसे t = 4 सेकंड बात करी गई है तो पहले ही t = 4 सेकंड प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है। जब पर्टिकुलर टाइम पे वो क्वांटिटी निकल जाए, किसी एट एनी टाइम t पे निकालना है। कोई भी क्वांटिटी को आपको एट एनी टाइम t पे निकालना है और जब आप किसी एट एनी टाइम t पे निकाल लेते हैं फिर उसमें पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करें, फिर उसमें पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करें। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी क्वांटिटी आपको निकालना है तो कोई भी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर जगह पे निकालने के लिए पहले उसको किसी भी टाइम t पे निकालें, किसी भी टाइम t पे निकालें, जैसा कि हमने निकाला यहाँ पे, और वो टाइम t निकालने के बाद फिर यहाँ पे प्लेस करें कि जिस टाइम पे निकालने के लिए पर्टिकुलरली बोला गया उस टाइम को यहाँ पे प्लेस करके आपको निकालना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर बात किया। अब हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारा रहेगा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। इसको मैं अब हटा देता हूं। आपको कई बार बोला गया पीछे भी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आगे फिजिक्स के हर चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमने फंडामेंटल क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप फिजिक्स में प्रॉब्लम को क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके ऊपर आपकी एक मास्टरी होनी बहुत ही ज़रूरी है बेसिक लेवल पे। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। कई दफे एक्सेलरेशन को सिंपली ऐसे लिखा जाता है ACC के ऊपर एन डाल के, आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन ये कैसे डिफाइन होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, बहुत बेसिक डेफिनेशन है एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसको मैं जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ डेल्टा V वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सिंपली इस तरह से लिखी जा सकती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, जब भी कोई पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है ना एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो सकती है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे साथ ही साथ इंस्टेंट एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस बोल दें या इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दें, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे से मैं ACC के ऊपर एन डाल के बात करूंगा। इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे यह है कि टाइम इंटरवल काफी कम रहेगा। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि एवरेज एक्सेलरेशन होगी बड़े टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन वहीं पे जब टाइम इंटरवल काफी कम हो जाए तो वही चीज इंस्टेंट एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लिमिट, LIM लिख के काम करते हैं। डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा V बाय डेल्टा t। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम कैलकुलस, जो कि पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि ये dV/dt के इक्वल हो जाएगा। तो दैट वे एक्सेलरेशन, इसको आप लिख सकते हो एवरेज, इस तरह से कई जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन है।
आप ये लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt इस तरह से लिखा जा सकता है। और हमें ये पता है बच्चों कि वेलोसिटी जो होती है वो vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लिखी जा सकती है d बाई डी टी vx i कैप प्लस d बाई डी टी vy j कैप प्लस d बाई डी टी vz k कैप। जैसा कि ये चीज़ें इस चीज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और ये लिखा जा सकता है। तो आप ये क्या है, ये एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ये आपका एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस जनरल और एक्सेलरेशन अलोंग द जेड एक्सिस, ये चीज़ लिखी जा सकती है ax ay az। तो जनरली इस फॉर्म में तब हम लोग लिखते हैं जब पार्टिकल की मोशन एक प्लेन में हो रही हो, दैट मीन वहाँ पे x और y दोनों चेंज कर रहा हूँ, या फिर पार्टिकल की मोशन पूरे 3 डायमेंशन में हो रही है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि x एक्सिस के लॉन्ग भी, y एक्सिस के लॉन्ग भी और z एक्सिस के लॉन्ग भी। जब ऐसी कुछ हो रही हो तब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x y z तीनों के लिए लिखा जा सकता है। लेकिन सपोज पार्टिकल की मोशन केवल स्ट्रेट लाइन में हो रही है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, तब उस केस में हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। dv बाई dt लिख दिया हमने। और इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, इसी चीज को लिखा जा सकता है dv बाई dx इंटू dx बाई dt। और dx बाई dt फिर से आ गई वेलोसिटी, जिसको अलोंग द x एक्सिस बोला जा सकता है या सिंपली v बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन है तो x एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रही है, तो मैं dx बाई dt को जैसा कि पहले आपने करा हुआ है vx लिख दें या v लिख दें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। v dv बाई dx ऐसे लिख दें, ऐसे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप और सब्सक्रिप्ट के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax, ये सारा सब्सक्रिप्ट है, ax इक्वल टू vx dvx बाई dx, ये बच्चों सब्सक्रिप्ट है, ध्यान देना आप, v के साथ सब्सक्रिप्ट लगी हुई है, x मल्टीप्लाइड नहीं है यहाँ पे, vx dvx बाई dx। तो डेट वे एक्सप्रेशन को दो तरीके से आप लिखा जा सकता है, dv बाई dt भी और v dv बाई dx भी। और दोनों यूजफुल है, दोनों यहाँ पे कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल है जो आगे आपको पता चलेगा। आप या तो dv बाई dt लिख दें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या v dv बाई dx लिख दें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेशन को या तो आप dv बाई dt लिख दें या v dv बाई dx लिख दें, कोई भी दिक्कत की बात एज सच नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जितने कंसेप्ट्स डिस्कस किया है, हम लोग इन्हीं कंसेप्ट्स को किस तरह से अप्लाई करना है वो हम लोग क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे और कुछ आगे के प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो हम लोग उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो मेन डिस्कशन का रहेगा, एप्लीकेशन का जो रहेगा वो ये रहेगा कि वेलोसिटी होती है dx बाई dt, इसके ऊपर अप्लाई करना, एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt या v dv बाई dx। तो अब हम लोग इन्हीं चीज़ों पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब सब लोगों ने, बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा इस चीज़ को, तो हम लोग इसी चीज़ को अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये कैसे अप्लाई होगा इसी के ऊपर बात करेंगे। अब इसी बात एप्लीकेशन को लेके काम करेंगे हम लोग। इन्हीं कंसेप्ट्स को वेरियस प्लेसेस पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है इसके ऊपर काम करेंगे। अब आप लोग पेज नंबर 3 में आ जाइए, पेज नंबर 3 में आप लोग आइए और फर्स्ट प्रॉब्लम पे दोबारा आए। आप लोग फर्स्ट प्रॉब्लम पे दोबारा आइए। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे। 4 सेकंड पे हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग सब लोग। 4 सेकंड पे तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए आप सब लोग। आप लोग तो पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है x इक्वल टू टी क्यू प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, और हमें वेलोसिटी निकालना है एंड एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है dx बाई dt। जरूरी नहीं है कि x लिखना, क्योंकि लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, केवल x एक्सिस की बात है तो dx बाई dt लिख दिया। और इसको अभी कुछ देर पहले हमने काम करा था कि डिफरेंशिएट क्या था, डिफरेंशिएट करके जो चीज़ आई थी 3t स्क्वायर
प्लस 8t माइनस 2, ये वेलोसिटी आ गई थी। ये वेलोसिटी आने के बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा फिर से, एक्सेलरेशन निकालने t इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो हमारा मेन पर्पस पहले क्या है, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे निकालेंगे, एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे निकालेंगे। और जब आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे फिर इसके बाद आगे आप जो है उसे पर्टिकुलर टाइम प्लेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होती है dv/dt। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। d/dt लिख सकते हैं इसको 3t² प्लस d/dt 8t माइनस d/dt 2। ध्यान देना आप लोग, अभी डिफरेंशिएशन फिर से। अब इसमें 3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो ये बाहर आ जाएगा। dt² को डिफरेंशिएट करना है केवल हमें t के रिस्पेक्ट में, प्लस 8 बाहर आएगा, t को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। और जैसा कि जानते हैं कि 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए t² का डिफरेंशिएशन, जैसा कि आपको पता है 2t पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है, उस फॉर्मूले के बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो था y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n dx का, y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n dy/dx का। तो dy/dx आता था nx n-1। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे ये जो रोल x का है वो बेसिकली t है बेसिकली। ध्यान दीजिए यहाँ पे t², ध्यान दीजिए आप लोग, तो t² का डिफरेंशिएशन देख सकते हैं 2t आ जाएगा, प्लस t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस हमेशा 1 होता है, तो ये 8 आ गया, तो 6t प्लस 8 आ गया। अब इसमें t की पर्टिकुलर वैल्यू बार डालेंगे, t इक्वल टू 4 सेकेंड अब डालेंगे हम लोग, और एक्सेलरेशन इससे आएगा 6 × 4 प्लस 8 which will come out 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which will come out 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इससे आ जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहला प्रॉब्लम क्रैक किया। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक कंसेप्ट्स पे इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं, आ सकते हैं, यूज होते हैं बेसिकली कि पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी आपने निकाला डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी निकालने के बाद हम मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इस तरह से हमने प्रोसीड किया। तो आप देखिए क्या करना है, यदि आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन निकालनी है तो सबसे पहले वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। चूंकि वेलोसिटी नहीं पता है, पोजीशन पता है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये आपने देखा पहला प्रॉब्लम, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बच्चे जनरली थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिए। वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt करनी है और x पता है आपको, तो x के आगे d लगाने का मतलब है कि x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। किसी भी क्वांटिटी के आगे d लगा करके कोई दूसरी क्वांटिटी पता करनी है तो ऑलवेज गो फॉर डिफरेंशिएशन। फिर देखिए आप लोग, एक्सेलरेशन निकालनी है, अब मुझे वेलोसिटी यहां से निकल चुका था तो वेलोसिटी के आगे d लगानी है तभी एक्सेलरेशन आएगी, लगी हुई है देखिए आप। तो इसका मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी मुझे एक्सेलरेशन निकलेगा। तो आप कैसे समझेंगे, कहीं पे डिफरेंशिएट करना है, कहीं पे इंटीग्रेट करना है, किसी भी क्वांटिटी के आगे d लगा के काम करनी है ताकि दूसरी क्वांटिटी निकले, तो हम लोग कहेंगे वहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और किसी क्वांटिटी के आगे से d हटा के दूसरी क्वांटिटी निकालनी है तो हमें वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस फंडामेंटल क्लास में भी डिस्कस किया है। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए अब सेकंड प्रॉब्लम पे। ये देखिए आप लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम कर लिया होगा सब लोगों ने, अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट इट्स वेलोसिटी v इक्वल टू a रूट ओवर x, v इक्वल टू a रूट ओवर x, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, जहां पे a एक कांस्टेंट क्वांटिटी, आपको बोला गया है a एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये चीज है। अब आपको निकालना क्या है, प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। हमें प्रूव करने की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए,
एक्सेलरेशन जब तक निकलेगा नहीं तब तक प्रूव नहीं होगा ये कांस्टेंट है। तो हमें इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकालने के लिए पहले हमें मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट से अवेलेबल है वो है dv/dt का, और दूसरा है v dv/dx का। ये दो कंसेप्ट हैं जिसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे v का x के साथ रिलेशन दे रखा है, तो बेटर है कि मैं इस रिलेशन को यूज करूं, v dv/dx। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देंगे v dv/dx, ये हमने लिख दिया। अब देखिए आप लोग, v तो दे ही रखा है a√x, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें dv/dx नहीं पता है। और dv/dx कब पता चलेगा? v के आगे d लगी हुई है, इसका मतलब इस चीज को डिफ्रेंशिएट करके, तो v = a√x, जिसको आप लिख सकते हैं ax⁻²। अब हम लोग dv/dx निकालेंगे। एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा, जैसा कि आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता है। फिर से वही फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होगा, y = x⁻n का dy/dx n x⁻n-1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे n की वैल्यू हाफ के इक्वल है, तो यहाँ पे रखेंगे आप लोग हाफ x⁻1/2 - 1 n-1, तो ये लिखा जाएगा a/2 x⁻1/2, ऐसे लिख सकते हैं। जिसको आप फर्दर लिखना चाहें तो a/2 एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से 1/x⁻², और इसको फर्दर लिखना चाहें तो a/2√x। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके थ्रू भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या a/2√x आपने लिख दिया। तो ये आपका dv/dx आ गया। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अब जो चीज चाहिए थी आ गई है। v की जगह मैं डालूंगा, v की जगह इस जगह पे देखिए ध्यान से a√x, dv/dx की जगह पे a/2√x, √x कैंसल आउट हो जाएगा, इस चीज को इससे कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा a²/2। ध्यान दीजिए आप लोग, तो दैट वे एक्सेलरेशन = a²/2। a यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमेशा एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट करें तो इसलिए एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है। एक जस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमने लिया है, तो एक्सेलरेशन = a²/2। तो आप देख सकते हैं a भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। दैट वे हमने ये प्रूव किया कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रूव करना यही था कि प्रूव दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, जो हमारा प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इससे ये ना समझना ना कि आप लोग की हर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है। अब बच्चे जनरली कंफ्यूज इस बात से करते हैं कि कोई चीज़ कैसे कांस्टेंट होगी, कोई चीज़ कैसे वेरिएबल होगा। तो जनरली फिजिक्स में क्या है कि यदि कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंडेंट हो तो वो डेफिनेटली वो क्वांटिटी वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि टाइम तो वेरिएबल है, टाइम को तो आप रोक ही नहीं सकते हो, तो टाइम वेरिएबल है। यदि कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंडेंट होगी तो टाइम वेरिएबल है, तो वो क्वांटिटी वेरिएबल होगी। यदि कोई क्वांटिटी पोजीशन वगैरह पे डिपेंडेंट हो तो पोजीशन पार्टिकल की चेंज कर रही है तो वो भी क्वांटिटी चेंज करेगी। और यदि किसी जगह पे ना तो टाइम हो ना पोजीशन हो, या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं हो जो चेंज करे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं a²/2, आपको बोला गया 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसलिए हमने कहा ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ये पूरी क्वांटिटी प्रूव करेगी एक्सेलरेशन के इक्वल है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमने ये काम करा है। सेकेंड प्रॉब्लम इस तरह से आपने अचीव किया। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग थर्ड प्रॉब्लम पे, कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आगे जाके चैप्टर में यूज होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही है, आप देख रहे हैं इस जगह पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो रीढ़ की हड्डी है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड प्रॉब्लम पे। अब थर्ड प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़ें, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कर रहा है, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन अल्फा t है, जहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, t टाइम है। अब अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, कोई भी चीज़ जिसमें टाइम अटैच्ड होगा वो वेरिएबल होगी, क्योंकि टाइम अपने आप में वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा t के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन डेफिनेटली वेरिएबल होगा। तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं अल्फा t है। ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्यों? अल्फा इंटू टाइम, टाइम वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी चेंज करेगी। तो डेट वे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होके वेरिएबल है। इनिशियल वेलोसिटी जो कि दे रखी है प्रॉब्लम में u के इक्वल। इनिशियल का मतलब जनरली t इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब होता है एट टाइम t इक्वल टू 0। जनरली जब तक कि प्रॉब्लम में टाइम स्पेसिफाइड ना हो, आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें केवल बोला गया इनिशियल, तो यू कैन टेक इट एज द टाइम t इक्वल टू 0। तो 0 टाइम पे वेलोसिटी u दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है? निकालना ये फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये निकालना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे निकालना है। ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग कैसे निकालेंगे? अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा, dv/dt होती है, और मुझे इसी डेफिनेशन की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे टाइम वाली बात करी गई है। हालांकि दो डेफिनेशन होती है, मतलब हमने करा हुआ है vdv/dx भी, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं ये यूज करना चाहूंगा dv/dt। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली टाइम वाली बात करी गई है। तो डेट वे एक्सेलरेशन हम लोग यूज करेंगे dv/dt। अब ध्यान से देखिए आप लोग, v निकालना है तो v के आगे से d हटाना बहुत जरूरी है। v के आगे से d हटाना बहुत ही जरूरी है, तो हम लोग d हटाएंगे। ठीक है। अब कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जो एक मजाक है हालांकि फिजिक्स के लिए, कि क्या करते हैं कि dv/dt इक्वल टू उनको दे रखा होता है अल्फा t। अब चूंकि v निकालना है तो ऊपर d नीचे d है, तो इस d को काट देते हैं और लिखते हैं फिर v/t इक्वल टू अल्फा t, और फिर लिखते हैं v इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, जो कि आप समझ सकते हो कि बिल्कुल अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। ये ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई जगह पे कि लाइक जैसे साइन थीटा बाय थीटा ऐसा लिखा रहता है, और कई बच्चे क्या करते हैं इस थीटा को कैंसिल कर sin लिख देते हैं sin, मतलब ये तो पाप ही हो गया। तो एक्चुअली ये पाप है करना, और ऐसा नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना ही अपने आप में बिल्कुल सही निकला, sin sin पाप है ये, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो उस तरह की इन चीज़ों को नहीं करना है। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, v के आगे से d हटाना बहुत जरूरी है। v के आगे से d हटाना बहुत जरूरी है। dv/dt होती है अल्फा t के इक्वल, तो v के आगे से d हटाना है। तो जैसा कि हमने कंसेप्ट प्रोग्रेस किया है कि v के आगे से d हटाना है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। किसी क्वांटिटी के आगे d लगानी है तो डिफरेंशिएट करना है, किसी क्वांटिटी के आगे से d हटाना है तो हमें इंटीग्रेट करना है। ध्यान दीजिए आप लोग, तो dv इक्वल टू अल्फा t dt ऐसे हमने लिख दिया। एक तरफ एक जैसे वेरिएबल को ले गए, ये जरूरी है करना, और दोनों ओर हमने इंटीग्रल साइन दे दी। दोनों साइड हमने इंटीग्रल साइन दे दिया, दोनों साइड हमने इंटीग्रल साइन, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट डालेंगे। लिमिट डालने का तरीका क्या है, इधर हम लोग टाइम का लिमिट डालेंगे, और टाइम की जो लोअर लिमिट होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इधर वेलोसिटी की लोअर लिमिट होगी। टाइम की इधर जो अपर लिमिट होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इधर वेलोसिटी की अपर लिमिट होगी। तो देखिए ध्यान से, टाइम की लोअर लिमिट है इनिशियल, ले सकते हैं आप लोग t इक्वल टू 0। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी बोलेगी u, तो हमने u डाल दिया। फिर से ध्यान देना आप लोग, जब लोअर लिमिट 0 है टाइम की तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर वेलोसिटी u लिखी गई है। किसी भी टाइम t पे ध्यान देना आप लोग, किसी भी टाइम t पे हमें वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे v लिखूंगा मैं इधर, और इस तरह से हमने लिख दिया। अब मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का रूल्स कई दफ़े हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रैक्टिस पीछे जो फंडामेंटल क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंटीग्रेशन से बहुत सिंपल लगना है, आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस सम कांस्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल, दिस वन इज कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला होता है x रेज़ टू द पावर n dx का, जो होता है x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ये है, ऐसा होता है।
तो ये जनरल फॉर्मूला हर जगह पे इस जगह पे लगाना है हमें, तो ध्यान दीजिए आप लोग। dv dx का जैसे इंटीग्रल x है उसी तरह से dv का इंटीग्रल v, और लिमिट डालेंगे u से लेके v तक, ऐसे डालेंगे लिमिट, जो कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो c कांस्टेंट लिखना नहीं है हमें, इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए अल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा t dt, 0 से लेकर t तक। ध्यान दीजिए आप लोग, अब अल्फा बाहर आ गया, t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं x dx का इंटीग्रेशन n 1 के इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x रेशो 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट विच विल कम आउट x स्क्वायर बाई 2 प्लस c इंटीग्रेशन में। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा अल्फा t स्क्वायर बाई 2, c नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे आपको पता ही है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन का पर्पस सॉल्व कर लिया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस तरह से देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अब इस जगह पे आप लोग लोअर लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट इसकी v है तो v डाला हमने, माइनस u डाला, तो v माइनस u इक्वल टू अल्फा, फिर t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ध्यान दीजिए आप लोग, v की जगह पहले v डाला माइनस, फिर u डाला हमने, फिर अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे है, जो कि अब इधर की चीज़ों को हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, तो अल्फा तो बाहर ही रहेगा। t की जगह t डाला, t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह 0 डाला, तो यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो v माइनस u इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो इससे v इक्वल टू आ गया u प्लस अल्फा t स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे निकाला है कि v इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। इस तरह से वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे हमारा निकल गया, वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे इस तरह से निकल गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने प्रोसीड किया इस प्रॉब्लम को। आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखा जो दे रखा है, जो कि वेरिएबल है टाइम के साथ। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी यदि दे रखी है तो हम लोग t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी लिख सकते हैं आप एट t इक्वल टू 0, ये लिखा हमने। हमें वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। कंसेप्ट हमने लिखा एक्सेलरेशन का dv बाई dt होता है, और चूंकि v निकालना है तो v के आगे से d हटाना जरूरी है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेट करा, dv बाई dt इक्वल टू अल्फा t लिखा। एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ ले गए, कहने का मतलब है चूंकि अल्फा t है तो इसके साथ dt होना जरूरी है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा टी dt किया, और इसके बाद प्रॉपर लिमिट डाल के इंटीग्रेट किया हमने। तो इस प्रॉब्लम में आप देख क्या रहे हैं, फिजिक्स के साथ साथ आपकी इंटीग्रेशन भी यूज हो रही है। फिजिक्स का तो कंसेप्ट चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस का जो कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक का इंटीग्रल कैलकुलस का कंसेप्ट है जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जैसा कि मैं पहले मजाक में बताया था कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, जो कि आपको दिख रही है, बिल्कुल नहीं करनी इस तरह की चीज़ों को, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट है इस प्रॉब्लम में देखेंगे आप लोग, करा है अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम t पे बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। प्रॉब्लम में बच्चों यहाँ पे अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जैसे बात करी गई थी पीछे के कंसेप्ट में, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पाथ यहाँ पे थ्रू आउट आपका लिखा हुआ स्ट्रेट पाथ है, इसलिए यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि पोजीशन एट एनी टाइम t बताना है तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, वही जो डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्टेंस के इक्वल होगी। इसलिए हम लोग डिस्टेंस निकालने का यहाँ पे पर्पस क्या है, बेसिकली x निकालना, पोजीशन निकालना। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सप्रेशन a इक्वल टू अल्फा टी सो रहे, पार्टिकल चलना शुरू करिए, आप कंटिन्यूसली पार्टिकल की यहाँ पे बढ़ती जाएगी पोजीशन। तो स्ट्रेट पाथ है, तो सपोज यहाँ से ये x चला, यही x इसकी बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड होगी, यही डिस्टेंस कवर्ड होगी। तो मैं यहाँ पे x निकाल लूंगा, उसी x को मैं डिस्टेंस के इक्वल कर दूंगा, तो हमारा मेन पर्पस है x निकालना। अब ये कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी x रिलेटेड होता है dx बाई dt,
और वेलोसिटी इस प्रॉब्लम में u प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 है। वेलोसिटी इस प्रॉब्लम में u प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 है, जो हमने निकाला है अभी u प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। इसी प्रॉब्लम का पार्ट अभी हमने पहला पार्ट किया था, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 है। तो हमें वेलोसिटी पता है बच्चों, हमें x निकालना है, तो x के आगे से d हटाना बहुत जरूरी है। तो दोबारा माइंड में आएगा कि इंटीग्रेट करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। अब मैं इसको फिर से एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dx इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। अब दोनों ओर इंटीग्रल साइन लगा देंगे इस तरह से, ऐसे करके इंटीग्रल साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल की हमने पोजीशन 0 एज्यूम कर ली है, जब टाइम t है तो पार्टिकल की पोजीशन x हमने ली है। तो हम लोग दोबारा इसको देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x से कई बार हो चुकी है, तो x आ गया 0 से लेके x तक इक्वल टू u। यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनिशियल जो दे रखी है चीजें वो तो जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे दे रखी है चीजें वो अपने आप में कांस्टेंट है, तो u यहाँ पे बाहर आ जाएगा और dt के ऊपर इंटीग्रल करेंगे 0 से लेके t तक प्लस अल्फा बाई 2 बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है टी स्क्वायर डी टी 0 से लेके t तक। अब देखिए ध्यान से लिमिट डाल देते हैं, x माइनस 0 इक्वल टू यू डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 3 है, x क्यूब को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x क्यूब dx को, तो हमें इंटीग्रेट सपोज करना पड़े तो n की जगह 3 डालेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें x स्क्वायर को करना है, मतलब हो गया कि x स्क्वायर 2 प्लस 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो यह आ जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आएगा। तो उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर, तो देखिए आप t क्यूब बाई 3, ध्यान दीजिए t क्यूब बाई 3 0 से लेके t तक। अब सारी वैल्यू प्लेस कर देंगे, x इक्वल टू यू टी, क्यों? t माइनस 0, पहले आप लोग यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे प्लस अल्फा बाई 2 टी क्यूब बाई 3, दैट मीन्स इट विल कम आउट यू टी प्लस 1 बाई 6 अल्फा टी क्यूब। तो इस तरह से हमने x निकाल लिया, यही जो x निकला है वही यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक्चुअली इससे डिस्प्लेसमेंट निकली है, बट डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे डिस्टेंस के इक्वल क्यों हो गई है? क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है, रिवर्स कहीं नहीं कर रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है, पाथ स्ट्रेट लाइन है, रिवर्स कहीं नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ही हमने बेसिकली लिख दिया कि भाई कि यही चीज़ आपकी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। राइट बच्चों, तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम में एप्लीकेशन फिजिक्स का भी देखा, उसके साथ साथ इंटीग्रल कैलकुलस का भी देखा। बिना इंटीग्रेशन के हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि भाई कि थर्ड प्रॉब्लम पे हमने इस प्रॉब्लम को क्रैक किया, एप्लीकेशन देखा। अब हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम पे बड़े ध्यान से प्रॉब्लम फोर्थ पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ पढ़ें, ठीक है, तो इसको पढ़ें आप लोग। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ क्या कर रहा है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, सब लोगों ने देख लिया होगा सब लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फोर्थ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हटा रहा हूँ मैं अब यहाँ पे, और तब तक आप लोग प्रॉब्लम नंबर फोर्थ देखें, उसे पढ़ें। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ पढ़ें आप लोग। देखिए आप लोग प्रॉब्लम नंबर फोर्थ क्या है, क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम का फोर्थ पार्ट। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ सच दैट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस अल्फा वी है। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, वी इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी इसकी चेंज कर रही है, तो इसलिए और क्यों चेंज करी, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन माइनस अल्फा वी के इक्वल है। अब कहा गया इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे। तो फिर से लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस अल्फा वी और एक्सेलरेशन है dv बाई dt के इक्वल। अब तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद हो गया होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, तो दिस dv बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा वी, ये आपने लिख दिया।
अब आपको v निकालना है किसी भी टाइम t पे, तो बहुत जरूरी है कि d हटाना। इसका मतलब हम लोग आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे इंटीग्रल कैलकुलस पे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। और एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ लाना बहुत ही जरूरी है, एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ लाना बहुत ही जरूरी है। तो इधर dv है, तो dv के साथ v वाली बात लाने के लिए हमने dv बाई v लिख दिया। बहुत आसान है, dv बाई v इधर गया, dt इधर चला जाएगा, माइनस अल्फा dt। या थोड़ा सा यदि मैं और एक स्टेप बीच में लिख दूँ, dv इक्वल टू माइनस अल्फा v dt, ऐसे कर दिया। v को मैं इधर ले आऊँगा, अगले स्टेप में मैं ये ले आया, तो इस तरह से कर दिया। अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, जैसा कि प्रॉब्लम में दे रखा है आपको। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u के इक्वल है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरह से आप लोग देखें, यहाँ से u से v और 0 से t तक, इस तरह से हमने प्रोसीड करा है। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में इसके ऊपर आप तब तक देख सकते हैं, इसको नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे।